इस दुनिया में सब आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अनादि काल से अनंत काल तक अगर कोई आपके साथ रह सकता है तो वह सिर्फ ईश्वर है। यहाँ सभी अपने रिश्ते भूल सकते हैं, लेकिन यदि ईश्वर के साथ आपका कोई रिश्ता है तो आप भले ही वो रिश्ता भूल जाएं, लेकिन ईश्वर रिश्ता कभी नहीं भूलते। ऐसे ही संबंध का एक प्रसंग जो आज मैं आपको सुना रही हूँ, इसे बड़े ध्यान से सुनिए। महाराष्ट्र में पंढरपुर में भगवान के एक भक्त हुए, त्रिलोचन दास जी। त्रिलोचन दास जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त बड़े थे। वे बड़े भक्ति भाव में रहते थे। उनकी शादी हुए कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन संतान का जन्म नहीं हुआ। जब उन्हें संतान नहीं हुई तो वे दोनों पति पत्नी ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मानने लगे और निश्चय किया कि जितना धन हमारे पास है, जितनी संपदा हमारे है, जब तक हम जीवित हैं वे संतों की सेवा में लगाएंगे। पति पत्नी रोज भोजन बनाते, प्रसाद तैयार करते और साधु संतों की सेवा करते। पंढरपुर जाने वाले साधु संत त्रिलोचन दास जी के यहाँ जाते। खूब सेवा भाव से त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी उनकी सेवा करते। साधु संत वहाँ प्रसाद ग्रहण करते। बड़े मन से बड़े भाव से त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी उनकी सेवा करते। बस भक्ति और संतों की सेवा ही उनका नियम बन गया था। वे भगवान विट्ठल को हमेशा याद रखते थे। वे हमेशा उनका धन्यवाद करते थे कि भगवान ने उन्हें साधु संतों की सेवा का मौका दिया। उनकी सेवा ऐसी थी कि साधु संत भी बड़े प्रसन्न होकर उनके यहाँ से आते थे और उन्हें बड़ा आशीर्वाद देते थे। जब साधु संत कहीं चले जाते थे और उन्हें कोई मिलता था, वह अगर पंढरपुर आ रहा होता तो उनको कहते थे, भाई जब भी पंढरपुर जाओ त्रिलोचन दास के यहाँ ज़रूर जाना, बड़ा अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छी सेवा मिलेगी। त्रिलोचन दास जी साधु संतों की भक्तों की बड़ी सेवा करते हैं। धीरे धीरे साधु संतों में भक्तों में वे बहुत मशहूर हो गए। त्रिलोचन दास जी की उम्र बढ़ने लगी थी। वह अब बुजुर्ग हो रहे थे। अब पति पत्नी से वैसा भोजन बनाया नहीं जाता था जैसा पहले बनाया जाता था। उतनी मेहनत नहीं कर पाते थे क्योंकि शरीर बूढ़ा हो रहा था, लेकिन मन में सेवा का भाव पूरा था। इसलिए अब साधु संत भी कम आने लगे थे, भोजन भी कम बनता था। त्रिलोचन दास जी भगवान विट्ठल के सामने बस यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, कोई ऐसा सेवक दे दे, कोई ऐसा सेवादार दे दे जो हमारे यहाँ घर पर रहे, हर आने जाने वाले साधु संतों की सेवा करे, हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए, सब प्रसाद ग्रहण करें। हमारी कोई संतान तो है नहीं प्रभु, संतान होती तो यह कार्य जरूर करती। तू ही हमारी संतान है, तू ही हमारा पुत्र है। हे प्रभु कुछ कर प्रभु, एक सेवादार दे दे। त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी रोज भगवान से यही प्रार्थना करते और जितनी सेवा बन पड़ती उतनी सेवा करते। एक दिन उनके द्वार पर एक 15-16 साल का लड़का आया। वह बहुत फटे हुए हाल था, फटे हुए वस्त्र पहन रखे थे, सिर पर पगड़ी बंधी हुई थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। त्रिलोचन दास जी ने दरवाज़ा खोला। उसकी हालत देखकर त्रिलोचन दास जी ने सोचा कि कोई भक्त आया है, इसे भोजन चाहिए। उस लड़के ने कहा कि नहीं, भोजन के लिए नहीं आया हूँ, मुझे काम चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ। त्रिलोचन दास जी मन ही मन खुश हो गए। बोले कि क्या काम करोगे, कैसा काम चाहिए? तो लड़के ने कहा, मैं सारे काम कर सकता हूँ, जिस काम की आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो भी काम मैं कर सकता हूँ, मैं हर काम में निपुण हूँ। त्रिलोचन दास जी उस लड़के को देख रहे थे। उस लड़के के चेहरे पर बड़ा तेज था। त्रिलोचन दास जी ने पूछा कि सब काम जानते हो तो अब तक काम क्यों नहीं मिला? तो लड़के ने कहा, क्योंकि मेरी एक शर्त है। त्रिलोचन दास जी ने कहा, क्या शर्त है? शर्त बाद में बताऊंगा, पहले काम बताओ, काम दोगे कि नहीं? त्रिलोचन दास जी ने कहा, काम तो दे देंगे। काम है संतों की सेवा करना, साधुओं की सेवा करना, उनका भोजन करवाना, उनका भोजन बनाना। कर पाओगे ये सब? तो लड़के ने कहा, भोजन बनाऊंगा, साधु संतों की सेवा करूंगा, झाड़ू पोछा भी करूंगा, सारे काम करूंगा। इस काम में तो मैं निपुण हूँ, सबकी सेवा तो मुझे करनी आती है। आप निश्चिंत रहे, मैं सबकी सेवा करूंगा।
त्रिलोचन दास जी ने कहा कि ठीक है, अब शर्त बताओ। लड़के ने कहा कि शर्त यह है कि सबके लिए भोजन मैं तैयार करूंगा, सबको भोजन मैं करवाऊंगा, झाड़ू पोछा भी करूंगा, सबकी सेवा में करूंगा, लेकिन मेरी सेवा आप दोनों को करनी पड़ेगी। मैं केवल आपकी पत्नी के हाथ का पिसा हुआ अनाज ही खाऊंगा और मैं चाहे कितना भी खाऊं, कितना भी भोजन ग्रहण करूं, मुझे कभी टोका ना जाएगा। कभी यह नहीं कहा जाएगा कि इतना क्यों खाता है, और यह बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। और यह बात कहीं आपने दूसरी जगह बता दी या कुछ मुझे टोक दिया तो उसी दिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा। त्रिलोचन दास जी ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम जितना चाहो उतना खाना और हम पति पत्नी तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम साधु संतों की सेवा करना। नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने कहा अंतर्यामी। त्रिलोचन दास जी बोले कि तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम अंतर्यामी हो। मुझे तुम्हारी अत्यधिक आवश्यकता थी। मुझे आवश्यकता थी एक ऐसे भाव वाले व्यक्ति की जो आने वाले साधु संतों की सेवा करे। तुम सही समय पर आए हो। अब रोज के नियम की तरह त्रिलोचन दास जी के यहाँ साधु संत आने लगे। अंतर्यामी बड़े भाव से भोजन बनाता, बड़े भाव से सेवा करता, साधु संतों के पैर दबाता, उनकी भोजन करवाता, अलग अलग पकवान बनाता। त्रिलोचन दास जी ये सब देखकर हैरान हो जाते। वह कभी पूरी सब्जी बनाता, कभी खीर बनाता, कभी हलवा बनाता, रोज अलग अलग पकवान बनाता। त्रिलोचन दास जी बड़े प्रसन्न थे। त्रिलोचन दास जी की पत्नी गेहूं पीसती और उसे भोजन करवाती। जब सब साधु संत चले जाते थे, त्रिलोचन दास जी की पत्नी अंतर्यामी को भोजन करवाती। अंतर्यामी बहुत ज़्यादा भोजन खाता था। पहले दिन जब भोजन करवाया तो भोजन करवाते वक्त लगा कि कई दिनों से भूखा होगा, शायद इसलिए ज़्यादा खा रहा है। फिर दूसरा दिन आया कि भोजन करवाया। त्रिलोचन दास जी की पत्नी भोजन बनाते बनाते थक जाती थी और अंतर्यामी भोजन करते करते नहीं थकते थे। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। अंतर्यामी बड़े भाव से साधु संतों की सेवा करते। इधर त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी अंतर्यामी की सेवा करते थे। बड़ी खुशी का माहौल था। त्रिलोचन दास जी की आत्मा प्रसन्न हो जाती थी। त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी के हाथों से भोजन करने के बाद अंतर्यामी दोनों के पैर दबाते, उन दोनों की सेवा करते, उनके पैरों की मालिश करते। बड़ी प्रसन्नता का माहौल था। एक दिन त्रिलोचन दास जी की पत्नी पड़ोस में रहने वाली महिला से कहा, आजकल त्रिलोचन दास जी बड़े खुश दिखाई देते हैं। पहले की तरह साधु संत आने लगे हैं, प्रसन्नता का माहौल बना रहता है, भक्ति का माहौल रहता है, लेकिन तुम बड़ी दुबली हो गई हो, इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो? सारा काम तो वो लड़का कर देता है, फिर तुम क्यों कमज़ोर हो गई? तो त्रिलोचन दास जी की पत्नी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि वह जो लड़का आया है ना, अंतर्यामी, वह बड़ा सेवा भाव रखता है, बड़े चाव से साधु संतों की भोजन करवाता है, अलग अलग पकवान बनाता है, हमारी भी सेवा करता है, लेकिन उसको भोजन करवाने में मैं थक जाती हूँ। बहुत देर तक भोजन करता है, उसका पेट भरता ही नहीं है। 3-4 घंटे भोजन करता रहता है। गेहूँ पीसते पीसते मैं थक जाती हूँ, इसलिए दुबली हो गई हूँ। इधर त्रिलोचन दास जी की पत्नी ने अपनी सहेली को यह बात कही और उधर अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गई। पत्नी घर आई तो त्रिलोचन दास जी आवाज़ दे रहे थे, अंतर्यामी ओ अंतर्यामी, पर अंतर्यामी कहीं पर नहीं थे। पत्नी भी खोज रही थी। त्रिलोचन दास जी इधर उधर खोज रहे थे कि कहीं अंतर्यामी मिल जाए, लेकिन अंतर्यामी कहीं नहीं मिले। त्रिलोचन दास जी ने पत्नी से पूछा कि तूने भोजन के लिए टोका तो नहीं था? उसे यह तो नहीं कहा था कि ज़्यादा खाता है? त्रिलोचन दास जी की पत्नी ने कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। त्रिलोचन दास जी ने अपनी पत्नी से कहा, कहीं किसी को बताया तो नहीं तूने? उसने कहा था कि किसी को बता दोगे तो या मुझे टोक दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। त्रिलोचन दास जी की पत्नी ने कहा, यह गलती तो मुझसे हो गई। पड़ोस की सहेली ने मुझे पूछा था तो मैंने बता दिया। यह बात तो मेरे दिमाग में रही नहीं। यह बात सुनकर त्रिलोचन दास जी सन्न रह गए। उनको अंतर्यामी के जाने से बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने इतनी सेवा भाव कभी किसी के भीतर देखी नहीं थी। जब वह अंतर्यामी आया तो घर में खुशी की लहर दौड़ रही थी। आत्मा प्रसन्न थी, शरीर स्वस्थ हो गया था, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। सब साधु संतों की सेवा होती थी, घर में झाड़ू पोछा होता था, घर साफ सुथरा रहता था। सब साधु संत प्रसन्न होकर जाते थे। रह रहकर त्रिलोचन दास जी को अंतर्यामी की याद आ रही थी। उसकी बातें याद आ रही थी, कैसी मीठी मीठी बातें करता था, हंसते खेलते भोजन करता रहता था, तैयार करता था, बड़े चाव से बड़े भाव से भोजन करवाता था। हम दोनों पति पत्नी की किस प्रकार सेवा करता था। त्रिलोचन दास जी बड़े परेशान हो गए।
त्रिलोचन दास जी बिना अंतर्यामी के दुखी होकर भगवान के सामने मंदिर गए और भगवान के सामने बैठकर रोने लगे कि हे प्रभु, आपसे एक सेवादार मांगा था, आपने सेवादार दिया भी, बहुत अच्छा सेवादार था। ऐसे भाव से, ऐसे चाव से सेवा करता था कि मन प्रसन्न हो जाता था, आत्मा खुश हो जाती थी। हम दोनों की बड़ी सेवा करता था। हमसे गलती हो गई प्रभु, हमें क्षमा करे, किसी तरह से अंतर्यामी को वापस ला दे, किसी तरह से अंतर्यामी को वापस ला दे। दोनों पति पत्नी भगवान के सामने रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उनका शरीर कांप रहा था। इतने में आवाज़ आई, बाबूजी। त्रिलोचन दास जी पीछे मुड़कर देखते हैं, ये आवाज़ अंतर्यामी की थी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर आवाज़ आती है, पीछे कहाँ देख रहे हो? मैं यहाँ सामने हूँ। और भगवान की मूरत से ठाकुर जी अवतरित होते हैं, कहते हैं, मैं ही तो हूँ अंतर्यामी, मैं ही तो आया था तुम्हारे यहाँ सेवा करने। त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी भगवान को देख रहे थे। मोटी मोटी आंखें वाले, पीताम्बरधारी, मोरपंखधारी, बांसुरीधारी भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े थे। मैं ही तो सेवा कर रहा था तुम्हारी, और सेवा करना किसका काम है? इस समस्त जगत की सेवा मैं ही तो करता हूँ। और भूल गए, तुमने मुझे अपना पुत्र माना है, और तुमने क्या कहा था कि मेरा पुत्र होता तो साधु संतों की सेवा करता। तो पुत्र रूप में अंतर्यामी बनकर मैं ही तो आया था तुम्हारे पास। त्रिलोचन दास जी देखते रह गए। दोनों पति पत्नी स्तंभ थे, स्थिर थे। वे भगवान को धन्यवाद कर रहे थे। उनका शरीर कांप रहा था, उनकी आंखों से प्रसन्नता से आंसू बह रहे थे। उनकी आत्मा प्रसन्न हो गई। वह साक्षात भगवान को सामने देख रहे थे। भगवान कहते हैं, अब जितना समय बचा है भक्ति में लगा दो, सेवा भाव में लगा दो। उसके साथ सीधा मेरे पास आ जाना, मेरे बैकुंठ धाम। भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय बाद त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी भी बैकुंठ धाम चले जाते हैं। दोस्तों, वह ईश्वरी है जो आपसे हर समय का वह ईश्वरी है जो आपसे हर तरह का रिश्ता निभाते हैं, जो आपकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, कभी आपकी हंसी नहीं उड़ाते, कभी किसी बात के लिए आपको जज नहीं करते हैं, आपकी प्रसन्नता का, आपकी खुशी का विशेष तौर से ध्यान रखते हैं, आपको हर समय खुशी देना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम भगवान की सेवा करते हैं। असल बात तो यह है कि ईश्वर हमारी सेवा करते हैं, समस्त जगत की सेवा करते हैं, समस्त जगत का ध्यान रखते हैं। यदि आप अकेले हैं, आपको लगता है कि आपकी कोई नहीं सुनता, आपको लगता है हर व्यक्ति आपको जज करता है, आपका मजाक उड़ाता है, तो एक विशेष रिश्ता ईश्वर के साथ रखिए और जीवन में आनंद भर दीजिए। जो हमारे दिल की हर बात को जानता है, हमारे हर भाव को जानता है, वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए विश्वास होना अति आवश्यक है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।